हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज का टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप। तो इसी के बारे में बतलाने वाले हैं। तो भारत के भौतिक स्वरूप में तो इसमें ये बात हमको जानना है कि भारत में कितना परसेंट कौन सा भाग है जिसे भारत का मैप। ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में जैसे हम सब जानते हैं ये बात, जो ऊपर का एरिया में खाली पहाड़ ही पहाड़ है, इस एरिया में पहाड़ है, और इस एरिया में मैदानी भाग है, उत्तर का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी से बोला जाता है। इस एरिया में पठार है, इस एरिया में मरुस्थल है, और ये तटीय मैदान भाग है, और ये इस एरिया में महाद्वीप जो है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जो ये सब है। ये तो भारत में अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से भारत में 43% पाया जाता है मैदानी भाग, जहाँ पे खेती होता है। उसके बाद 30% पाया जाता है पहाड़ी भाग, और 27% पाया जाता है पठारी भाग, और ये मैदान। ठीक है, मुख्य रूप से ये पाया जाता है। पठारी भाग ये हो गया, बीच के दक्षिण का पठार, ये पहाड़ी भाग उत्तर का पहाड़ी इलाका, मैदानी भाग उत्तर का मैदानी या गंगा का मैदान। ठीक है, और महाद्वीप पाया जाता है, द्वीप समूह पाया जाता है इस एरिया में, और मरुस्थल इस एरिया में पाया जाता है। चलिए, तो अगर बात करें भारत का भौतिक स्वरूप में, तो एक में भारत उत्तर का पर्वतीय भाग, दो में हम सब जानते हैं उत्तर का विशाल मैदान, तीन में हम सब जानते हैं दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, चार में तो दक्षिण का तटीय भाग, दक्षिण का तटीय भाग, पाँच में तो महाद्वीप, द्वीप समूह, द्वीपों का समूह, छठा हम जानते हैं मरुस्थल। ये भारत एक विभिन्नता वाला देश है। इस विभिन्न भारत में कई प्रकार के रहने सहने का जो जगह पाया जाता है वो है भारत के उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान और पर्वतीय भाग है, और ये दक्षिण का पठारीय भाग और दक्षिण का तटीय भाग, द्वीपों का समूह और मरुस्थल, ये भारत में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक मैदानी भाग पाया जाता है, जो इस एरिया में बिहार, उत्तर प्रदेश और कोलकाता, बांग्लादेश, इस एरिया में, बंगाल, इस एरिया में पाया जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो ये लेकिन आज मेरा टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय भाग। तो आज हम जानने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। ये टॉपिक स्पेशली इसी टॉपिक पे आज चर्चा होगा। ठीक, तो चलिए, ये आप ध्यान में रखिएगा जो इतने भाग में भारत का स्वरूप है, और इसमें तो ये चार हम इरेज कर देते हैं और उत्तर का पर्वतीय भाग बतलाते हैं।
भारत में बात किया जाए पर्वतीय भाग, तो पर्वतीय भाग यानी कि पहाड़ी इलाका, पर्वतीय इलाका 30% है। देखिए पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर है, क्या आप सब जानते हैं? पर्वत पहाड़ अगर 100 मीटर 1000 मीटर से अगर ऊपर का भाग रहेगा पहाड़ का, उसको बोलेंगे पर्वत, और 1000 मीटर से नीचे वाले भाग को पहाड़ बोलेंगे, और पहाड़ों के समूह को या पर्वतों के समूह के पर्वत माला कहेंगे। ठीक है, 1000 मीटर से ऊपरी भाग को पर्वत बोलेंगे, 1000 मीटर से निचली भाग को पहाड़ बोलेंगे, और ये पहाड़ पर्वतों के जो समूह रहेगा उसको पर्वत माला कहेंगे। ठीक है, तो उत्तर का पर्वतीय भाग में हमको ये पढ़ना पड़ेगा जो जिसे भारत का जो मैप है, ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में ऊपर जो पहाड़ी इलाका मुख्य रूप से इतना है, और ये नीचे भी है, यहाँ पर भी है, जो इस एरिया में माने पानी के धार से खत्म हो गया है, और अंडमान निकोबार के एरिया में ही पड़ता है। तो ये सब आता है जो शिवालिक हिमालय उसका हिस्सा है। तो चलिए पहले हम बतलाते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय भाग में हमको मुख्य रूप से पढ़ना है हिमालय, हिमालय, हिमालय के बारे में, यही आज का हेडिंग है हिमालय। तो चलिए हिमालय के बारे में बतलाते हैं। तो हिमालय को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और बात करें दूसरा, तो ट्रांस हिमालय के बाद आता है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। उसके बाद है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य इसी का दूसरा नाम है लघु, लघु, मध्य या लघु हिमालय। और ये है शिवालिक, शिवालिक, या इसी का नाम है नवीन हिमालय, नवीन हिमालय। हिमालय को 4 वर्गों में हम सब बांटे हुए हैं। 4 वर्गों में पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या शिवालिक, इसी शिवालिक या नवीन हिमालय। तो ये मध्य हिमालय का अन्य नाम भी है, इसे मध्य हिमालय का लघु हिमालय कहा जाता है। ये सबसे ऊपर हिमालय यही है, सॉरी ये मध्य हिमालय बोले। वृहद हिमालय की बात किया जाए तो वृहद हिमालय को अन्य नाम के बारे में, तो वृहद हिमालय को महान हिमालय भी बोला जाता है, महान हिमालय। और इसी को हिमाद्री भी बोला जाता है, हिमाद्री। और इसी को उच्च हिमालय भी कहा जाता है, उच्च, सबसे ऊंची यही है, उच्च हिमालय। इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय। इसी को उच्चतम हिमालय भी कहा जाता है, उच्चतम हिमालय, ठीक है। तो हिमालय है। तो आज चलिए हम बतलाते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय कई वर्गों में बांटा गया, 4 वर्गों में बांटा गया हिमालय को। तो इस 4 वर्गों में जो बांटा गया है, तो पहला है इस एरिया में आता है, इस हिमालय का नाम है ट्रांस हिमालय। जो आएगा दूसरा, इसका नाम है वृहद हिमालय। इसके बाद आता है जो तीसरा, उसका नाम है मध्य हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक। ये 4 गो जो हिमालय है, तो चारों हिमालय, ये शिवालिक यहाँ तक भी आता है, जो ऊपर से ही है। तो शिवालिक जो आता है, शिवालिक नीचे भी आता है, लेकिन इस एरिया में पानी के धार से, हिंद महासागर के और अरब खाड़ी के धार से ये खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार में भी है नीचे। बात किया जाए, देखिए अगर भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत पहले गोंडवाना द्वीप में समूह था, गोंडवाना द्वीप में था। लेकिन एक दिन घसकते घसकते इस एरिया में, भारत के मैप में देखिएगा तो इस एरिया में था, घसकते घसकते एक दिन चीन में आकर के टकरा गया। चीन के ऊपर से जो टकराने के बाद ऊपरी हिस्सा में जो ये निकल गया है इस एरिया में, तो इसी एरिया में नेपाल आ गया है, तिब्बत, भूटान, ये सब आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर पर्वत पठार का, पहाड़ी इलाका का, पहाड़ का निर्माण हो गया है। चलिए, तो ये 4 प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। 4 प्रकार, पहला है हिमालय में ट्रांस हिमालय, उसके बाद है वृहद हिमालय या मध्य, महान हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, उच्चतम हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद है शिवालिक या नवीन हिमालय। ये 4, इसमें हमको जानना है ट्रांस हिमालय के बारे में। चलिए
ट्रांस हिमालय जी, ये जो मतलब है जी, ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय यहाँ इस ऊपरी हिस्सा में ट्रांस हिमालय में यहाँ पर आता है कैलाश पर्वत। ट्रांस हिमालय में अगर बात किया जाए ट्रांस हिमालय के बारे में, तो सबसे पहले आता है कैलाश पर्वत। इरेज कर देते हैं। सबसे पहले आता है कैलाश पर्वत। ठीक है, सबसे पहले जो आएगा वो है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत, उसके बाद आता है लद्दाख। काराकोरम आता है, काराकोरम। उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद जास्कर। उसके बाद आएगा पीर पंजाल। ठीक है, कैलाश पर्वत के बारे में हमको क्या पढ़ना है? देखिए, ट्रांस हिमालय के प्रकार है, क्या क्या पाया जाता है ट्रांस हिमालय में। तो मुख्य रूप से ये कैलाश पर्वत यानी कि इसी को बोला जाता है शिव जी का घर। कैलाश पर्वत को ही बोला जाता है शिव जी का घर। कैलाश पर्वत को क्या बोला जाता है? तो शिव जी का घर। यहाँ पर आज तक कोई इंसान आज तक नहीं चढ़ पाया है, नहीं चढ़ेगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है नहीं चढ़ेगा, नहीं चढ़ पाया है। और यही कैलाश पर्वत से ही निकलती है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत से ही निकलती है मानसरोवर झील, और यहीं से निकलता है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी भारत होते हुए पाकिस्तान चल जाती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत होते हुए और अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश होते हुए बंगाल बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, काराकोरम के बारे में हमको क्या जानना है? तो काराकोरम में ही है भारत के सबसे ऊंची चोटी K2। काराकोरम में है K2। इसी का अन्य नाम है गॉडविन अस्टीन। K2 का ही दूसरा नाम है गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन अस्टीन। ठीक है, काराकोरम में स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन अस्टीन, जो कि अभी मुख्य रूप से भारत में नहीं है, ये POK में है। POK पाक ऑक्यूपाइड ऑफ कश्मीर में पड़ता है। POK में ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन अस्टीन। लद्दाख में हमको क्या पढ़ना? दुनिया के सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी, दुनिया के सबसे बड़ी ढाल है लद्दाख में राकापोसी। क्या है? सबसे खतरनाक ढाल, सबसे ऊंची ढाल या खतरनाक ढाल वाली चोटी यही है राकापोसी। दुनिया के सबसे डेंजरस ढाल वाली चोटी है राकापोसी। काराकोरम में अगर बात की जाए और हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो काराकोरम में इस काराकोरम में तो दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर है। दुनिया के सबसे ऊंचे ग्लेशियर यही काराकोरम में ही पाया जाता है। काराकोरम में तो ग्लेशियर है पहला सियाचिन ग्लेशियर में ग्लेशियर में हमको पढ़ना पड़ेगा एक सियाचिन ग्लेशियर, एक हमको पढ़ने को मिलेगा सियाचिन के बारे में विला फोर्ट। पहले विला फोर्ट ही लिखते हैं, विला फोर्ट, वाल्टोरो, और एक लिखते हैं हिस्पर। ठीक है, हिस्पर की ऊंचाई है 61 किलोमीटर, इसका है 62 किलोमीटर, और इसका है 63 किलोमीटर, और इसका है 73 किलोमीटर। इसलिए हम पहले इसको वाल्टोरो को लिखे, उसके बाद वाल्टोरो को। ठीक है, विला फोर्ट लिखते हैं, विला फोर्ट। दुनिया के सबसे ऊंची ग्लेशियर
जो पहाड़ी इलाका में जो पिघलता है बर्फ, वो दुनिया की सबसे ऊंची ग्लेशियर है सियाचिन। -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है। इतना जल्दी किसी को पिघलाने का इस दम रखता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ पिघलता है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर में। दुनिया के सबसे ऊंची ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई है 73 किलोमीटर। ये काराकोरम है। राकापोसी के बारे में हम क्या पढ़ना मिला? दुनिया की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है, ढाल वाली चोटी है राकापोसी ढाल। जास्कर और पीपजाली ये भाग है। ट्रांस हिमालय की ये 5 भाग है, ठीक है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 611 मीटर। कौन सी हिमालय में पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में, ठीक है। ट्रांस हिमालय की बात किया जाए, किस चट्टान से बना है? तो ट्रांस हिमालय आग्नेय चट्टान से बना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आग्नेय चट्टान। ट्रांस हिमालय किस चट्टान? VVI, मोस्ट VVI है। ये बात आप सब पूरे दिमाग में ही रख लीजिएगा। आग्नेय चट्टान से। ट्रांस हिमालय किस चट्टान से बना था? आग्नेय चट्टान से। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कौन है? आग्नेय चट्टान। सबसे पुरानी चट्टान है आग्नेय चट्टान। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गौरीनास्टिन कहाँ पे है? ये काराकोरम में ही है। और ठीक है, तो चलिए ये इसको इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद हमको पढ़ना पड़ेगा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या उच्चतम हिमालय, उच्च हिमालय। चलिए इसको इरेज करते हैं और बतलाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ट्रांस हिमालय आप सब समझ भी गए होंगे। अब आता है ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जैसे कि हम बतलाए, ये ट्रांस 4 भाग है। एक पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है बृहद हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय, उसके बाद है शिवालिक। ये 4 भाग है। इस 4 भाग में हमको अभी पढ़ना है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, ये वाला बृहद हिमालय। तो इस 3 को मिटा देते हैं और इसको हमको पढ़ना है किसको? ये बृहद हिमालय के बारे में। चलिए तो बृहद हिमालय में बात किया जाए, प्रमुख चोटी का जो कौन कौन सी चोटी है, प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो सबसे पहले है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा। बृहद हिमालय की हम बात कर रहे हैं अभी। बृहद हिमालय जो बतलाएंगे सब बतलाएंगे इसी हिमालय के बारे में, ठीक। तो बृहद हिमालय में नंगा पर्वत, उसके बाद है कामेट, उसके बाद है धौलागिरी, पहले नंदा देवी, उसके बाद है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद है मनसालू, के बाद मनसालू के बाद है गौरी शंकर, के बाद है छूयू के बाद है माउंट एवरेस्ट, के बाद है मैकालू के बाद है कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद है नामचा बरवा। चलिए तो इससे बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले ही हम
इम्पोर्टेंट तो लगभग सभी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। चलिए, तो ये बृहद हिमालय या मध्य हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, अन्य नाम है जो ये सब है, उच्चतम हिमालय, इसका सबसे प्रमुख चोटी यही है। सबसे पहले नंगा पर्वत, कामेट पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा पर्वत। याद कैसे होगा, सबसे बड़ी समस्या यही है आज के समय में, याद कैसे होगा। चलिए बतलाते हैं याद कैसे होगा। देखिए याद कैसे होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी याद होगा। बिना समझे सुने तो याद नहीं होने वाला है, देखने से थोड़ी याद होता है। तो ये पहला है नंगा पर्वत। तो याद कैसे होगा, तो पहले कोई व्यक्ति नंगा व्यक्ति है, क्या है, मान लीजिए नंगा व्यक्ति है। नंगा व्यक्ति कौन व्यक्ति है, नंगा कौन है, नंगा है कामेट। कामेट जो व्यक्ति है वो क्या है, ये कामेट व्यक्ति क्या है, कामेट ये है नंगा, ठीक है। और नंगा व्यक्ति कामेट है, और ये कामेट नंदा देवी से बोलता है। कामेट किससे बोलेगा, नंदा देवी से। आप क्या बनाओ, अन्न बनाओ, क्या बना, अन्न, कोई भी अन्न बना लो। तो अन्न बनाने के लिए वो क्या करेगा, धोएगा, क्या करेगा, तो धोएगा, और धो करके क्या करेगा, तो धोने के बाद वो जाएगा मसाला लगाने, ठीक है। तो नंगा व्यक्ति कामेट है, वो कामेट नंदा देवी को बोलता है कि आप क्या बनाइए, अन्न बनाइए। अन्न बनाइए, तो अन्न बनाने के लिए उसको धोना पड़ेगा। धोने के बाद वो मसाला लगाया, मसाला लगा करके जो खाना बनाएगा, तो किसको खिलाएगा, खाना बना करके वो खिलाएगा। मसाला लगा कर जो खाना बनाएगा अन्न, वो अन्न किसको खिलाएगा, तो गौरी शंकर को। और गौरी शंकर बुलाता है शंकर भगवान को, तो गौरी शंकर को खिलाएगा। तो गौरी शंकर क्या हो जाएंगे, छू, गायब हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, छूयू, गायब हो जाएंगे, ठीक है। और जब गायब होंगे तो कहाँ जाएंगे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर। याद कैसे होगा, तो देखिए नंगा व्यक्ति है, वो नंगा व्यक्ति कौन है, कामेट। और कामेट जो है वो नंदा देवी से बोलता है क्या, आप क्या बनाइए, अन्न बनाइए। अन्न बनाइए तो अन्न को क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। धो करके मसाला लगाना पड़ेगा, तो मनसालू, धोना पड़ेगा तो धौलागिरी, मसाला लगाना पड़ेगा तो मनसालू, मसाला लगा करके खाना बना करके किसको खिलाएगी, तो गौरी शंकर को। और गौरी शंकर हो जाएंगे छुयू, गायब, ठीक है। और समझने वाला है, समझ लीजिए। गायब होकर के कहाँ जाएंगे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे, इतना आपको याद हो गया। उसके बाद मैकालू, कंचनजंगा और नामचा पर्वत। याद कैसे होगा, तो माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे, तो माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो उनको नाम मैकालू यानी कि महाकाल हो जाएगा। महाकालों का काल, महाकाल, तो ये मैकालू हो जाएगा। और मैकालू, कंचनजंगा, कंचनजंगा मान की पार्वती का नाम कंचन, तो कंचनजंगा के साथ नाचेंगे और बरबराएंगे, नामचा बरबा, ठीक है। नाचेंगे और बरबराएंगे। तो ये आपको कैसा लगा, थोड़ा सा ट्रिक या कंसेप्ट जो समझ लीजिए, ठीक है। पहले क्या होगा, नंगा व्यक्ति कामेट है, वो क्या बोलेंगे, नंदा देवी को बोलेगा कि आप क्या बनाइए, तो ये बनाइए अन्न। अन्न बनाकर क्या कीजिए, तो अन्न बनाने से पहले क्या करना होगा, धोना पड़ेगा। धोने के बाद मसाला लगाना पड़ेगा, तब तो अन्न बनेगा। अन्न बनेगा तो उसको क्या करना होगा, गौरी शंकर को खिलाएंगे तो गौरी शंकर हो जाएंगे, गायब, छू हो जाएंगे, छू होकर जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट पर उनका नाम पड़ जाएगा महाकाल, कालों का काल, महाकाल, मैकालू। और ये कंचनजंगा के साथ यानी कंचन देवी के साथ, ये कंचन देवी पार्वती के साथ क्या करेंगे, नाचेंगे, बरबराएंगे, नामचा बरबरा। ये है मध्य हिमालय, सॉरी बृहद हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री या उच्च हिमालय, उच्चतम हिमालय, सर्वोच्च हिमालय के सबसे प्रमुख जो चोटी है यही है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं है, इतना ही पढ़ लीजिए, इससे ही ना बहुत ही काफ़ी है, ठीक है। इसमें हमको क्या क्यों लगाए थे ये, देखिए नंदा देवी है कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जब पढ़ाएंगे अभी, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर, तो इसमें पता चलेगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो चलिए माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, तो बहुत जरूरी है माउंट एवरेस्ट के बारे में जानना। माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाला व्यक्ति, पहला चढ़ने वाला एडवर्ड हिलरी एंड तेंजिंग शेरपा, ठीक है। एडवर्ड हिलरी न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड
जिनलैंड। और तेंजिबी शेरपा नेपाल के, नेपाल। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति एडवर्ड हिलरी एंड तेंजिबी शेरपा है, जो कि 1953 ईस्वी में चढ़े। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति एडवर्ड हिलरी और तेंजिबी शेरपा है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति है। अगर महिला में बात किया जाए, महिला में जुमको ताबोई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला जुमको ताबोई, ये 1975 ईस्वी में चढ़ी है, 1975 में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति एडवर्ड हिलरी एवं तेंजिबी शेरपा। लेकिन महिला में बात किया जाए, प्रथम महिला जुमको ताबोई। अगर भारतीय में बात की जाए, भारतीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय है बछेंद्री पाल, ये 1983 में चढ़ी है, बछेंद्री पाल। लेकिन बात किया जाए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग महिला, भारतीय दिव्यांग महिला, दिव्यांग अरुणिमा सिंह, अन्नपूर्णा या अरुणिमा, अन्नपूर्णा होगा या अरुणिमा होगा, देख लीजिएगा, अन्नपूर्णा ही होगा, अन्नपूर्णा सिंह। देखिए हमको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, अन्नपूर्णा सिंह। लेकिन बात किया जाए 2 बार चढ़ने वाली नेपाल माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय, 2 बार, ये संतोष यादव। 2 बार चढ़ने वाला भारतीय कौन है? संतोष यादव, देखिए ये अन्नपूर्णा सिंह है, ये है उत्तर प्रदेश के, यूपी के। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाला तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर। ये माउंट एवरेस्ट के बारे में बात किया जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 2848.86 मीटर। मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी थी छत है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 2848.86 मीटर। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट के बारे में हो गया। चलिए, और माउंट एवरेस्ट के बारे में हो गया, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। देखिए, और बात किया जाए कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो ये माउंट एवरेस्ट। पश्चिमी भारत के सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा, जो कि ये नामचा बरवा है एपी में, अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। इसके आगे जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय और शिवालिक है, इसके बारे में बतलाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसके ये एक घूमने का स्थान है, ये यहाँ पर ही भारत के जो मुख्य रूप से सभी व्यक्ति अगर कहीं घूमने जाएंगे तो यहीं पे जाएंगे, क्योंकि यहीं पर पड़ता है, पर्यटक स्थल है यहाँ पर, पर्यटक स्थल यहाँ पे है। इसे मनाली, कुल्लू, नैनीताल, डलहौजी नगर, शिमला, यानी ये सब जो प्रमुख स्थल है यहीं पर है, पर्यटक स्थल। ठीक है,
और ये शिवालिक हिमालय में बात किया जाए तो शिवालिक हिमालय में पश्चिम एरिया में पड़ता है देहरादून और पश्चिम एरिया में पड़ता है, पश्चिम लिख देते हैं शॉर्ट में। और ये यहीं पे हरिद्वार पड़ता है, हरिद्वार पूर्वी एरिया में पड़ता है। ठीक है, ये शिव जी का यहीं से मान कि शिव जी का आराधना किया जाता है, शिव जी का आराधना। तो ये शिवालिक हिमालय से किया जाता है शिव जी का आराधना। बात की जाए ट्रांस हिमालय के बारे में तो ट्रांस हिमालय जो बतलाए हैं इसकी ऊंचाई 600 मीटर, बृहद हिमालय या इसकी ऊंचाई महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर। लघु हिमालय इसकी ऊंचाई बात किया जाए लघु हिमालय की तो ये है 1800 से लेकर के 3000 मीटर। ठीक है, और शिवालिक या नवीन हिमालय की ऊंचाई है 1000 से लेकर के 2500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये लंबाई है या ऊंचाई मान लीजिए, ऊपर की जो ऊंचाई है वह है इस हिमालय की। तो आपको ये हिमालय के 4 भाग समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हिमालय का, इसी हिमालय में जो प्रमुख दर्रा पाया जाता है, दोआब पाया जाता है, उसके बारे में बतलाते हैं। तो चलिए ये इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम बतलाए थे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और एक है शिवालिक। इसके बारे में हम बतलाए थे। तो ये हम सब मानते हैं जे हिमालय कई प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार के, लेकिन वैज्ञानिक इसी 4 प्रकार को अजीबो ढंग से मानता है। जैसे हम बतलाए है इसी हिमालय का जो ऐसे करके हम सब मानते हैं 4 प्रकार, लेकिन इसी को वैज्ञानिक इसी को ऐसे करके मानता है। नहीं, बोलता है वैज्ञानिक जो पहला है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला बोलता है जो हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जाएगा, उसी को बोलेंगे हम कश्मीर हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है, और जो सतलज नदी और ये काली नदी के बीच से जो जाएगी उसको बोलेंगे हुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच से जो जाएगी, जो बीच में है, उसको बोलेंगे हम नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो है उसको बोलेंगे असम हिमालय। ठीक है, और दिहांग नदी असम में बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को। तो दिहांग नदी बोले या ब्रह्मपुत्रा, ये आप देख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय। या तीस्ता नदी दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय है। ये आप मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि या तो ब्रह्मपुत्रा होगा या तो दिहांग होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जो ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम है, मानसरोवर ट्रांस हिमालय में जो कैलाश पर्वत है, वह मानसरोवर झील से ही निकलती है। ये कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन वहाँ पर कैलाश पर्वत पर यानी कि तिब्बत में उसका नाम पड़ता है या सांगपो, और जैसे तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है उसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। और अरुणाचल प्रदेश से जब असम में जाती है तो उसका नाम पड़ता है दिहांग, और दिहांग असम से जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम पड़ता है यमुना। और जब बांग्लादेश में ही वह मिल जाती है गंगा से यानी कि पद्मा से, तो वो नाम पड़ जाता है मेघना। ठीक है, तो छोड़िए वो नदी का कंसेप्ट हम अगले दिन बतलाएंगे, अगले टॉपिक में बतलाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए, जो सिंधु सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, और इसी में बतलाए थे कुमायूं हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है
नंदा देवी जी, जिसकी मन की ऊंचाई है, नंदा देवी की ऊंचाई 7817 मीटर। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर। असम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पाया जाता है। चलिए, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू काराकोरम, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये आपको ये भारत के जो 4 गो हिमालय का जो प्रकार है ये समझ में आएगा। दुनिया के सबसे पुरानी पहाड़ कौन है? अरावल आगन्य चट्टान जिसे बना है ट्रांस हिमालय। सबसे पुरानी चट्टान आगन्य चट्टान जिसके बना है ट्रांस हिमालय, ठीक है। लेकिन सबसे ऊंची बोलेगा, सबसे ऊंचा हिमालय कौन है? सबसे ऊंचा हिमालय तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, उच्च हिमालय, मध्य, सर्वोच्च हिमालय इसी को बोला जाता है, क्योंकि सबसे ऊंचा ये है बृहद हिमालय। क्योंकि जैसे इस एरिया में नेपाल पाया जाता है, नेपाल, और इस एरिया में पाया जाता है भारत पाया जाता है। तो इस यहाँ जो ये सब है इसको बोला जाएगा शिवालिक। इसको क्या बोला जाएगा? शिवालिक। और इससे ऊपर वाला को बोला जाएगा मध्य हिमालय, और इससे जो ऊपर है ऐसे करके नीचे तक इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय, सॉरी ये बृहद हिमालय, बृहद। और नीचे वाला नेपाल के एरिया में जो पड़ता है उसको बोला जाता है बृहद हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय। तो सबसे ऊंचा कौन पड़ता है? सबसे ऊंचा पड़ेगा बृहद हिमालय, ठीक है। आज तक इस ट्रांस हिमालय पे कोई नहीं चढ़ा है, क्योंकि सबसे डेंजरस एरिया है। बृहद हिमालय पर नेपाल की तरफ से चढ़ने में मानी कि आसान होता है। नेपाल की तरफ से बृहद हिमालय मानी कि चढ़ जाता है, ठीक है। आज तक ट्रांस हिमालय पे कोई भी नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि सबसे ऊंची चट्टान यही है। सबसे पुरानी चट्टान आगन्य चट्टान से बना है, और सबसे मजबूत चट्टान यही है ट्रांस हिमालय के। बृहद हिमालय के उससे थोड़ा कम है। और मध्य हिमालय शिवालिक, मध्य हिमालय में कभी कभी पहाड़ टूटते रहता है। देहरादून सब में देखिए कभी कभी रोड के एरिया में पहाड़ टूट गया, बहुत अधिक का क्षति उति हो जाता है। तो ये सब सबसे नवीन चट्टान यही है शिवालिक, ठीक है। इससे थोड़ा सा मजबूत है मध्य हिमालय की चट्टान। तो ये आपको चट्टान के बारे में ये आपको समझ में आ गया होगा।